नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 16 जिसका नाम है संभावना प्रायिकता, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इकाई हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो इसी कड़ी में आइए सबसे पहले हम इकाई 16 जिसका नाम है संभावना प्रायिकता, इसके हम थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट में आपको दिया गया है किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पूंछ के ऊपर आने की संभावना समान होती है। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी यदि आप सिक्का उठाते हैं वो यदि उसको उछाल देते हैं तो उस पर शीर्ष और पूंछ, शीर्ष का मतलब आपको पता है हेड और पूंछ का मतलब आप लोगों को टेल होता है, ठीक है। तो शीर्ष और पूंछ आने की संभावना जो होती है बराबर बराबर होती है। अगले में कहा गया है किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याओं 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना समान होती है। यह भी आप लोगों को बताया गया कि वो कोई यदि पासा ले लेते हैं, जैसे लूडो का पासा आप लोग खेलते हैं ना, तो उसमें 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब प्रत्येक संख्या के आने की जो संभावना होती है वो बराबर बराबर होती है। और कितना होती है? 1/6 होती है। किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता 1/6 होती है। और ये जो सिक्का वाला हमने बताया था इसमें 2 पलट होते हैं, क्योंकि एक हेड होता है एक टेल होता है। तो इसकी प्रत्येक के आने की संभावना, हेड के आने की संभावना 1/2 होती है और टेल के आने की संभावना 1/2 होती है। यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को टोटल 1 मिल जाएगा, क्योंकि आधा ये है आधा ये है, 1 हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से अगले में आपको कहा गया है किसी घटना में प्राप्त संभव सभी परिणाम के समूह को प्रतिदर्श समिष्टि के अवयव कहते हैं। तो प्रतिदर्श समिष्टि आप जानिए, मतलब यदि आप कोई सिक्का उछाल देते हैं तो उस पर हेड आए अथवा टेल आए, इन दोनों को, हेड और टेल को हम प्रतिदर्श समिष्टि कहेंगे, ठीक है। और यदि आप एक पासा ले लेते हैं तो उस पर 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, कोई भी संख्या आए, कुल सारे को मिलाकर हम इसको प्रतिदर्श समिष्टि कहेंगे, यानी पूरे अवयव को हम प्रतिदर्श समिष्टि कहेंगे। अब देखिए, आगे आप लोगों को कहा गया है सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/2 होती है। जैसा कि हमने बताया कि कोई यदि आप सिक्का उठा लेते हैं तो उस पर हेड आने की संभावना 1/2 होती है, तथा टेल आने की संभावना भी 1/2 होती है। यदि 1/2 आप जोड़ेंगे, 1/2 का मतलब आप समझते हैं आधा होता है, तो 1/2 जोड़ेंगे हेड और टेल वाला, तो आपको पता चलेगा कि दोनों की संभावना जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 2 सिक्का उछालने पर कितना हो जाएगा? तो 2 सिक्का उछालने पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया 1 सिक्का उछालेंगे तो 1/2 आएगी प्रायिकता। यदि आप 2 सिक्का उछाल देते हैं तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा? ये 1/2 दूनी 4 मिल जाएगा। और 3 सिक्का उछालते हैं तो कितना मिलेगा? 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि 3 सिक्का आप उछाल रहे हैं तो एक सिक्के का हेड टेल मतलब ये आ जाएगा आधा, और आधा ये आ जाएगा, आधा हो जाएगा। 3 सिक्के का कितना आ जाएगा? 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 आप लोगों को 3 सिक्के का मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 3 सिक्के को उछालेंगे तो आप लोगों को इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/8 होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमने 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का का बता दिया। तो मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 8 सिक्कों को यदि उछाला जाए तो आप बताइए कि 8 सिक्कों को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। आप देखिए, अगले में आप लोगों को कहा गया है कि एक घटना की प्रायिकता को यदि हम 20 से प्रदर्शित करें तो घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या ई, हमने एक अनुकूल परिणामों की संख्या ई माना है, और कुल संभव परिणामों की संख्या ई। कुल संभव परिणामों की संख्या जो हमने यहाँ पर आप लोगों को प्रतिदर्श समिष्टि के नाम से बताया था कि कोई भी यदि पासा उछाल देते हैं तो उस पर जितने भी अंक आ सकते हैं उसको हम प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आ सकता है परिणाम यहाँ पर लिखिएगा, और अनुकूल जो आया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो आप लोगों को पूरा जो भी अवयव है प्रतिदर्श समिष्टि को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन रहा है P = S/E। तो यहाँ पर देखिए P = E/S आप लोगों का एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, P = E/S आप लोगों का एक फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर P बराबर प्रायिकता है और E बराबर आप लोगों का क्या है कि अनुकूल घटना है, और S बराबर आपका सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समिष्टि आप लोगों का है। अब देखिए, आगे आप लोगों को कहा गया है एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना कितनी होती है। यहाँ पर आप देखिए, एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिक्के में 2 ही पलट होते हैं, एक हेड एक टेल, तो एक को उछालते हैं तो आधा आधा होता है। तो उसी प्रकार से इसमें 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 कोई भी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये आने की संभावना 1/6 होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर दो पासा उछालने पर प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना कितनी हो जाएगी? इसी प्रकार से आप इसको हल करके निकाल सकते हैं कि 1/6 1 का हो जाएगा। एक पासा उछालते हैं, 2 पासा उछालेंगे तो 1/6 से और गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से 1/6 36 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 2 पासे को उछालेंगे तो प्रत्येक की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/36 हो जाएगी। यदि आप 3 पासा उछाल देते हैं तो 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6 इस प्रकार
प्रकार से हो जाएगा आप लोगों का। तो एक हो जाएगा 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा 216। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3 पासे का कितना हो जाएगा 1/216 हो जाएगा प्रत्येक के आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप लोग हमने आप लोगों को 3 पासों का बता दिया, तो आप लोग हमें बताएंगे कि 5 पासों को यदि उछाल दिया जाए तो वहाँ पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, इसमें हमने 8 सिक्कों को उछलवाया था आपसे और इसमें हमने 5 आपसे उछलवाया है। तो इस प्रकार से आप लोगों की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए रिवीजन के तौर पर आप लोगों को पहला पॉइंट कहा गया है किसी प्रयोग में घटना या घटनाओं के घटित होने अथवा घटित ना होने की संभावनाओं से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में किया जाता है। तो संभावनाओं की सांख्यिकी का किसका अध्ययन किया जाता है, घटनाओं के घटित होने अथवा ना होने की जो विधि होती है उसका अध्ययन हम प्रायिकता या घट संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में करते हैं। अगले में आपको कहा गया है किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याओं 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के आने की संभावना समान होती है। और ये हमने बताया था कितना होता है, प्रत्येक के आने की संभावना 1/6 होती है, इसकी संभावना 1/6 के बराबर होती है। इस प्रकार से हमने आप लोगों को बता दिया। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि एक पासे को मैं उछाल देता हूं तो पासे पर 2 आने की संभावना आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों की जो इकाई 16 दी गई थी जिसका नाम प्रायिकता था संभावना, इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।